आज चैत मास की पूर्णिमा है। चैत मास में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। अभी हमने जन्मोत्सव मनाया है। 23 तारीख आज पूर्णिमा है और आज 3 चीज़ के लिए, जहाँ तक हमारी जानकारी है, हम कायस्थ हैं, चित्रगुप्त भगवान के वंशज हैं। चित्रगुप्त भगवान का जन्म, उनका प्रकट हुए थे चैत्र मास की पूर्णिमा को। ये चैत्र मास नहीं है, चित्रगुप्त मास है। वो अब लोग चैत्र मास हो गया, मास का दूसरा नाम है, तो चित्रगुप्त मास है और पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ था। हमारे शास्त्र में, हमारी संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में है, क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, कोई जंगल से, कोई मुख से, कि बाजू से जन्म लिया, उसी के अनुसार हुआ। लेकिन हम, हमारे वंशज भगवान चित्रगुप्त कहाँ जन्म लिए? वो तो मुँह से जन्म नहीं लिए, छाती से नहीं लिए, पेट से नहीं लिए, ये पैर से नहीं लिए, हाथ से नहीं लिए। वो काया है। भगवान ब्रह्मा जी जब आपको सृष्टि रचे तो उनको आखिर इसका हिसाब किताब कौन रहेगा? बरसों तो मौन में रहे और उस मौन समस्या को समाधान करने के लिए ब्रह्मा जी के काया से चित्रगुप्त भगवान की उत्पत्ति होती। काया पूरा शरीर को क्या है, तो हम किसी अंग से उत्पत्ति नहीं हमारी, हम पूरा काया से उत्पत्ति है। तो हम अपने क्षत्रिय भी, हम ब्राह्मण भी हैं, राजपूत भी हैं, वैश्य भी हैं, शूद्र बोलते हैं, हम लोग सेवा करते हैं, शूद्र भी है। सब जात को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास सब गुण है। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वातावरण को कहीं पर जाके अपने आप को एडजस्ट करने की क्षमता हम में है। इसलिए हम सर्वमान्य हैं। हमारे यहाँ भगवान ही कलम दबात लेके पैदा हुए, प्रकट हुए, तो कोई अशिक्षित आदमी नहीं मिलेगा, सब लिखने वाला आदमी मिलेगा। शॉर्ट में हम लोग जब गाँव में जाइए, देखिए जो पढ़ाई कम था तो औरतें या कोई बूढ़ा आदमी अपने लड़के को बाहर भी चिट्ठी लिखता था, तो क्या समाज की औरतें जब बात कोई चिट्ठी लिखता, सोस्त्री से उपमा से लिखी, बाद में बोलता था कि थोड़े लिखना ज़्यादा समझता, कम शब्दों में चीज़ को वर्णन करने के मेरा अधिकार है, ऊपर हमारा प्रभुत्व है और हमारा दायित्व बनता है कि हम चीज़ जानते हैं उसको दूसरों को समझाएं। आज मैं पत्र के माध्यम से 4-5 दिन पहले भेजा हुआ हूँ और मैं अब समाज के जितने कास्ट परिवार के लोग झारखंड में हैं, या जितनी मेरी बात सुनते होंगे पूरे विश्व में, पूरा भारत में, तो भगवान चित्रगुप्त जिस दिन प्रकट हुए चैत मास के पूर्णिमा को, यानी आज मंगल दिन है, आप भगवान की पूजा जरूर करती है, आरती करिए, भजन करिए। अगर भगवान का मंदिर है तो वहाँ जाइए, नहीं मंदिर है तो कहीं पर कोई सभा स्थल है वहाँ जाइए, उनको मूर्ति लगाइए, पूजा करिए, अर्चना करते आरती करिए और उनके चरित्र पर कोई जानकार आदमी हो, कोई बुजुर्ग आदमी हो, कोई शैक्षणिक आदमी हो तो कुछ संबोधन करिए और ये तय कर लीजिए कि हम अपने समाज के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, एक दूसरे को प्रेम भाईचारा कायम करेंगे, तो समाज मेरा न्यूक्लियर फैमिली नहीं, एक पूरा सामाजिक और संपूर्ण कास्ट फैमिली होगा, परिवार को देखेंगे। दूसरी बात है कि आज चैत्र पूर्णिमा को बाबू कुंवर सिंह का भी जन्म हुआ था। 80 वर्ष की उम्र में आरा कर रहने वाले थे। ब्रिटिश से लोहा लिए और दोनों तलवार भाजते हुए घोड़ा पर गाड़ी किए। तो ये हमको फक्र है कि हम उस प्रदेश में रहते हैं, बिहार में। बिहार का हिस्सा है झारखंड, कि जहाँ बाबू कुंवर सिंह थे, उस बुढ़ापे में भी कुंवर सिंह ने आपको तलवार से घोड़ा पर चढ़ करके और ब्रिटिशों को, शासन को भगाने के लिए, भारत को आज़ाद करने में अहम भूमिका निभाई थी। क्षत्रिय थे, क्षत्रिय का काम है छाता देना, समाज के जरूरतमंद लोगों को छतरी देना, वही छाता देने का काम करते थे। अभी तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे शास्त्रों में, सनातन धर्म में, जिसकी सबसे ज़्यादा पूजा की जाती है। अभी देखिए चैत मास में भगवान राम का जन्म, राम जी का जन्मोत्सव होता है, लेकिन राम जी का पूजा नहीं होता है, पूजा हनुमान जी का होता है। झंडा पताका हनुमान जी का निकलता है कि राम जन्मोत्सव है,
भगवान जो अपने भक्तों को जितना मानते हैं, ताकि बोलते हैं भगवान की जो हमारे भक्त को पूजा करो हमारी पूजा हो, भक्त सेवा करो हमारी सेवा हो जाएगी। ये भावना जो है हमारे हिंदू शास्त्र सनातन धर्म ही है कि रामनवमी के दिन झंडा निकलता, हनुमान जगह निकलता है। और हनुमान अपने आप में ऐसा देवता है जिनको कोई सवारी ही नहीं है। हर देवता का सवारी है, बैल है, शेर है, उल्लू है, लक्ष्मी है, भगवान पवन पुत्र है। उनको आंख मूंदी किसी तकलीफ में बोलेंगे हनुमान जी सामने खड़े। और हम लोग बोलते हैं गांव में, हम अपने घर देखे, हमारे घर के पीछे इमली का पेड़ था। इमली के पेड़ में रात को कौवा भी कोई पक्षी भी नहीं बैठता। इमली के पेड़ से आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड देता है, लेकिन वहाँ कोई बच्चा जाए नहीं, इसलिए गांव बोलते हैं कि इमली के पेड़ पर प्रेत रहता है। तो हम लोग घर के पीछे जब जाते थे तो एकदम आँख बंद के बोले भूत पिकासने करते आवे महावीर जब राम सरावे, जहाँ देखे भूत पिकासने करते आवे ना से रो घरे सपेरा जपत अंदर हनुमान बीरा, लगता है कि कोई बल आएगा भीतर से। हनुमान जी वैसा हनुमान है, उनको अदीब शक्ति है, कहीं उड़ के चले गए, कहीं कोई नाश करके चले आए, उस अद्वितीय शक्ति को हम पूजा करते हैं। आज हनुमान की पूजा होनी चाहिए, हनुमान मंदिर में जाना चाहिए। घर में सब कोई हनुमान, जब हम भी पढ़ते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं, पूर्ण रूप से हनुमान चालीसा पढ़िए, सोचिए कि उसको क्या है। वो ना से रोगर सपेरा जो होता है, क्या हुआ, क्या उसका महत्व है। बल बुद्धि विद्या देहु में हो हरऊ कले विचार। आदमी के शरीर में बल भी होने चाहिए तो बुद्धि भी होनी चाहिए, शिक्षा होने चाहिए, स्किल भी होना चाहिए, गुण होने चाहिए, और विवेक से काम करने की शक्ति हो रही, तब आप जितने दुख तकलीफ को वातावरण से दूर हो सकते हैं। ये सारी शिक्षा हनुमान ब्रह्मचर्य थे। तो हनुमान से शिक्षा लीजिए कि कैसे हम जा रहे हैं तो हमको कोई रास्ते में कुछ खाना पीना नहीं है, प्रभु का आज्ञा लेकर ही लौटेंगे अयोध्या में। अरे आपको वहाँ सुग्रीव के जा रहते थे, इतनी तत्परता थी आदमी को, इतना महत्व देते थे अपने परशुराम के बात को। उसी तरह की तन्मयता, समर्पण, संकल्प, सहयोग, जो भी शब्द बोले आपके पास शब्द का भाव है, से भगवान की कल पूजा हो। हनुमान चालीसा पढ़िए, घर पर हर आदमी हनुमान चालीसा, हनुमान जी का फोटो है, हम भी रखें, आप भी रखें। हो सके तो मंदिर में जाइए, हो सके तो घर में सामूहिक पाठ करिए या कहीं सामूहिक फोटो जाइए, और तन से, मन से, धन से, जिस तरह के तन्माता से हो, हनुमान जी का पूजा करिए। हनुमान का मतलब होता है जो अपने हन को ख़त्म कर दिया हो, अहंकार को जो खत्म कर दिया वही हनुमान है। अपने अहंकार को जब ख़त्म कर दीजिएगा तो अपने हन को जो मान ख़त्म कर दीजिएगा, मान को हन कर दीजिएगा, अपने मान को हनन कर दीजिएगा तो हनुमान है। तभी आप महावीर हैं, तभी आप संकट में चले जो कुछ है। इसलिए अंतिम मेरा प्रार्थना है कि कल जरूर हनुमान जी का पूजा करिए, जाइए मंदिर में, उनका टीका लगाइए, प्रणाम करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, घर में अकेले हो सामूहिक रूप से, और उसके अतिरिक्त कहीं सामूहिक पूजा होता हो हनुमान जी का, वहाँ पूजा पाठ करिए, तो आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, व्यस्त रहिएगा। जय हनुमान।